नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। दोस्तों, अगर आपसे कोई यह कह दे कि एक लवंग आपकी किस्मत की चाबी खोल सकती है, तो क्या आप मानेंगे? ये बताइए कि क्या शिव जी की पूजा करने की सही विधि विधान जानते हैं आप? और पूजा करते समय लौंग, इलायची, काली मिर्च का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जबकि ये तो गरम मसालों की श्रेणी में आते हैं? तो इसके क्या कारण है? क्या कभी इस बात पर आपने गौर किया है? और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग क्यों किया जाता है? और शिव जी को स्नान कराने के लिए जल को हमेशा घर से लेकर जाने को ही क्यों कहा जाता है? सवाल तो बहुत सारे हैं दोस्तों। तो क्या हो अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिल जाए? तो चलिए हम बताते हैं कैसे। दोस्तों, आपको हम अपनी हर वीडियो में बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में बताते ही रहते हैं। बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, लेकिन वो अपने प्रवचनों में सभी भगवानों को बराबर महत्व देते हैं। और उन्होंने हमेशा से यह कहा है कि कोई भी पूजा अर्चना हो या सेवा हो, उसे अगर विधि विधान के साथ किया जाए तो ही पूरा फल देती है। तो इसी के चलते उन्होंने अपने प्रवचन में अपने भक्तों को कई ऐसे ज्ञान की बातें बताई जिन्हें जानना हर भक्तों के लिए जरूरी है, ताकि वह पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा अर्चना कर सके। इसी के साथ गुरु जी ने एक लौंग का ऐसा उपाय भी बताया कि आपके घर में एक जगह पर एक लौंग रख देने से आपकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं और आप माला माल बन सकते हो। तो क्या है वह उपाय? जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कथा संजीवनी चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार हनुमान जी के कट्टर भक्त हैं और वह हमेशा अपने दरबार में यह कहते हैं कि हनुमान जी ही शंकर जी का स्वरूप हैं। उन्होंने अपने प्रवचन में भक्तों को यह भी बताया कि दुनिया भर में जितने भी हनुमान चालीसा अंकित हैं, उनमें से ये लाइन सरासर गलत है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, क्योंकि सुमन केसरी नंदन का कोई अर्थ नहीं निकलता। वास्तव में यह लाइन है शंकर स्वयं केसरी नंदन, क्योंकि बालाजी सरकार कहते हैं कि शंकर जी स्वयं ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी शंकर जी के ही अवतार हैं। जैसे शंकर जी भोले हैं और जरा सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। इसी के साथ उन्होंने शंकर जी पर चढ़ने वाले जल का महत्व भी अपने भक्तों को बताया। गुरु जी कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में जितने भी देवी देवता हैं, उनमें से केवल शंकर जी ऐसे देवता हैं जिन्हें रोज जल अर्पित किया जाता है। इनके सर पर साक्षात गंगा विराजमान है और आप किसी भी मंदिर में जाएं, आपको सभी मंदिर झाड़ू पोछा लगे हुए मिलेंगे, लेकिन शंकर भगवान के मंदिर में हर रोज सुबह हजारों भक्त जल चढ़ाने के लिए आते हैं, फिर चाहे वह शिवलिंग कोई भी हो। शिव जी पर गंगा जल चढ़ाने का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन कलयुग में रोजाना शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए कहां से लाएंगे? तो विष्णु पुराण, शिव पुराण में वर्णित है कि अगर हम अपने घर से तांबे के लोटे में जल भरकर जाते हैं, तो शिव मंदिर के द्वार पर बैठे हुए नंदीगण मंदिर को चौखट पार करते ही लोटे के जल को गंगा जल में बदल देते हैं और फिर हम उसी जल को शिव जी पर अर्पित करते हैं। तो इसलिए जल को हमेशा घर से ले जाने की सलाह दी जाती है। और जो लोग मंदिर में लगे हुए नल या टंकी में से शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वह जल वास्तव में शिव जी स्वीकार ही नहीं करते। इसी के साथ गुरु जी ने एक और उपाय बताया कि जब भी हमें कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, तो एक सरल सा उपाय करने से सारी मुश्किल हल हो सकती है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ जो बटुकेश्वर महादेव का स्वरूप है, आपको किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे एक बटुकेश्वर महादेव का शिवलिंग बनाना है। आप उसकी दूध, दही, पंचामृत, धतूरे, बेलपत्री से पूजा अर्चना कीजिए, शिव अभिषेक कीजिए और उस शिवलिंग को पूजा करने के बाद बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से मात्र 4 सोमवार में ही आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसके अलावा गुरुजी ने यह भी बताया कि केवल एक लौंग से कोर्ट कचहरी के केस, घर में लड़ाई झगड़ा, कलेश खत्म कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक लौंग और एक काली मिर्च शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करना है, शिव स्तुति करनी है और उस लौंग और काली मिर्च को लेकर किसी भी बरगद के पेड़ के पास जमीन में दबा देना है। ऐसा करने के 15 मिनट के भीतर ही आपकी सारी मुश्किल हल हो जाएंगी। और यह गुरुजी ने
पूरे दावे के साथ कहा है। अब गुरुजी किसी भी बात को पुख्ता तरीके से आजमाए हुए बिना तो कहते नहीं है। इसी के साथ गुरुजी ने शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है बोले जाने का भी सही अर्थ बताया। वह कहते हैं कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, जो मर गया, उसकी लाश को कस के रस्सी से बांध कर ले जाया जाता है। उसके पीछे लोगों की भीड़ राम नाम सत्य है कहती हुई चलती है। लोग वास्तव में इसका अर्थ नहीं जानते, लेकिन बिना जाने भेड़ चाल का अनुसरण किए जा रहे हैं। तो वास्तव में सत्य क्या है? तो गुरुजी कहते हैं कि एक बार कुछ लोग अर्थी लेकर जा रहे थे और पीछे से राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। शिव जी अपने कैलाश से यह सब देख रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आप क्यों झूम रहे हैं? यह जो इंसान मरा है यह वास्तव में बहुत ही झूठा इंसान था। यह हर किसी को ठगता था, झूठ बोलता था। इसने तो कभी भी भगवान का नाम ही नहीं लिया और अब यह हमारे लोग आ रहा है, तो अब आप इसमें नाच क्यों रहे हैं? तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि भले ही यह इंसान कैसा हो, लेकिन इसने जाते जाते कितने सारे लोगों के मुंह से यह निकलवा दिया कि राम नाम सत्य है, मेरे राम का नाम ही सत्य है। मैं तो इसीलिए खुश हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसी की वजह से मेरे राम का नाम ले रहे हैं। तो शव यात्रा में राम का नाम इसलिए लिया जाता है कि दुनिया को यह बताया जा सके कि हम दुनिया में चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी धन कमा लें, कितना भी मान सम्मान कमा लें, झूठ चोरी या कुछ भी करें, लेकिन अंत समय में एक ही बात सत्य प्रतीत होती है और वह यह है कि राम नाम ही सत्य है। इसी के साथ गुरुदेव ने अपने प्रवचन में यह भी बताया कि हर इंसान को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, तो उसे अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और अगर तरक्की करनी है तो तरक्की करने का एक अचूक उपाय भी गुरुदेव ने भक्तों को बताया। गुरुदेव कहते हैं कि भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही सरल है। भोलेनाथ जी केवल एक लौंग से भी प्रसन्न हो सकते हैं। आपको अगर अपने जीवन में कुछ भी पाना है, कोई भी मनोकामना सिद्ध करनी है, तो रोजाना 1 लोटा जल और 2 लौंग ले जाकर शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि शिव जी के मंदिर में सफाई रहना बहुत जरूरी है। आप जो कुछ भी शिव जी पर चढ़ाते हैं उसे उतारिए भी। ऐसा भी ना हो कि शिव जी के ऊपर आपने एक के बाद एक फल फूल सामग्री चढ़ाकर उन्हें पूरा ही ढक दिया। अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? तो खुद ही सोचिए कि क्या शिव जी इतना वजन सहन कर पाएंगे। शिव जी के मंदिर में सफाई भी जरूरी है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा जो कुछ भी हो आप शिव जी पर चढ़ाना चाहते हैं, उन्हें अर्पित करना चाहते हैं, उसे भाव के साथ थोड़ी मात्रा में शिव जी को अर्पित करें और बाकी बची हुई सामग्री एक पात्र में रखें। शिव जी के मंदिर में गंदगी ना करें और सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि शिव जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो दोस्तों ये थे वो उपाय जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने भक्तों को बताएं और जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। तो अगर आपको भी गुरु जी की ये बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का